सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे, एक तो जर्मनी में ऐसे वाक़यात हमारी नज़र से गुज़रे, और दूसरा हमारा जो कल्चर है एशियन, उसकी वजह से कितने नुकसानात होते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि 2 लड़कियां जर्मनी में गायब हुई हैं। एक की उम्र 17 साल और दूसरी की 13 साल है, और पुलिस जो है जर्मनी की, वो इनको तलाश कर रही है। पता नहीं, काफ़ी महीनों से इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि जवान लड़कियां जो गायब हो रही। जो लोग भी पाकिस्तानी हमारे वहाँ पे जर्मनी में रहते हैं, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। और अब मैं आपको एक वाक़या सुनाने लगा हूँ, जो कि हमारे पाकिस्तान में पेश आया, और बहुत ही खौफनाक वाक़या। होता ये है कि कई दफ़ा माँ-बाप भी जो होते हैं वो अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं, और जैसे-जैसे दुनिया में तब्दीली आती जा रही, जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि हमारी ये ज़िद है और हम भी पूरी करें। हुआ ये कि पुलिस को इत्तला मिली, एक ख़तून है और उसकी मौत हो गई। इत्तला किसने दी? उसकी सकी बेटी। वो कहती, जैसे ही मैं घर पे आई तो मैंने देखा कि घर में कुछ सामान गायब था, ज़ेवरात गायब थे और कपड़े वगैरह थे, और मुझे ये परेशानी हुई कि मेरी माँ किधर गई है। उसके बाद जनाब पुलिस को बुलाया गया। एक छोटा भाई भी उसका था, 12-13 साल का, और ये लड़की जो थी इसकी उम्र थी 17 साल। अब पुलिस वहाँ पे आ गई। पुलिस ने आके छानबीन शुरू की, और फिर जो औरत गायब हुई थी, वो बच्चों की माँ, उसकी गाड़ी रेलवे स्टेशन से मिली, और गाड़ी खुली हुई थी। अब जनाब पुलिस ने अपने जो खबरी थे उनको कहा कि ज़रा पता करो कि मामला क्या है, और फिर पता चला कि जो लड़की थी उसका एक बॉयफ्रेंड है, छुप छुप के उससे मिलते थे। और पुलिस ने काफ़ी भाग दौड़ की और चेक किया कि कोई जायदाद का मसला है। फिर वो जो खतून थी जो गायब हुई थी, उसका एक पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर, जो कि पहले उसके मियाँ के साथ बिजनेस करता था। मियाँ की मौत के बाद वो औरत और वो दोनों जो थे वो मिलकर बिजनेस भी कुछ चला रहे थे। पुलिस को ये भी शक हुआ कि ये जो इसका बिजनेस पार्टनर है, कहीं इसने तो नहीं कोई काम दिखाया। और फिर जब पुलिस ने गहराई से चेक किया तो पता चला कि नहीं, इसने तो कोई काम नहीं दिखाया। और पुलिस ने जनाब फिर तहकीक जब थोड़ा दायरा बढ़ाया, उसके बॉयफ्रेंड का जो लड़की का था उसका पीछा किया, और फिर एक दिन उन्होंने दोनों की कॉल रिकॉर्ड चेक की। फिर उस लड़की की भी कॉल, और माँ की भी जो गायब हो चुकी थी। अभी ये चेक कर ही रहे थे कि उनको इतला मिली कि एक औरत की लाश मिली है कहीं से। जब चेक किया तो वो ये वही औरत थी जिसको बताया जा रहा था कि ये गायब है। अब जनाब पुलिस को शक हुआ कि ये किसने काम डाला है, और उसके बाद तहकीक करते करते पता चला कि ये कोई बाहर से काम नहीं डाला गया, ये घर से काम डाला गया। और फिर जो जवान बेटी थी और उसका बॉयफ्रेंड था, उन्होंने ये मान लिया कि हमने उसको कत्ल किया। अब कत्ल क्यों किया, ये है असल में कहानी जिसकी तरफ मैं आप आना चाह रहा हूँ। कत्ल इसलिए किया कि लड़की जो थी इस लड़के को पसंद करती थी, और माँ इस जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं किसी सूरत भी तुम्हारा रिश्ता इसके साथ नहीं करूँ। लड़की ने बारहा दफ़ा कोशिश की, मगर माँ नहीं मान रही। और फिर एक दिन उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि आओ आज दोनों मिलकर माँ से बात करते हैं। पहले लड़की घर गई। लड़की ने जाके अपनी माँ को कहा कि मैंने उसी के साथ ही रहना है और आप मेरी मुखालफत छोड़ दो। माँ ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया काफ़ी दफ़ा, तुम्हारी अकल में कोई बात नहीं आ रही। अगर तुमने रहना है तो तुम अपना अच्छा बुरा जानती हो, अच्छा बुरा, तो आज के बाद तुम फिर उसी के साथ जाके रह लो। जायदाद में आपका तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, ना इस घर में ना बिजनेस में कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी। और लड़की ने इस चीज़ को बुरा मनाया। उसने मैसेज किया अपने बॉयफ्रेंड को, वो बाहर ही था घर से, और उसको अंदर बुला के उसको रस्सी दी एक, और उस रस्सी के ज़रिए माँ को कत्ल कर दिया।
जैसे ही माँ कत्ल हुई तो रोना शुरू कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। फिर इन दोनों ने प्रोग्राम बना के और उसकी लाश जो है गाड़ी में लेके जाके कहीं फेंक दी, और बाद में जो रेलवे स्टेशन था शहर का, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी। और लड़की को जब पुलिस ने पूछा तो लड़की को कोई अफ़सोस नहीं था, उसको कोई सदमा नहीं था। वो कहती थी कि ये मेरी ज़िंदगी थी और मेरी माँ मेरे मामलात में क्यों दखल-अंदाज़ी कर रही। और इसी वजह से मैंने उसे जान से मार दिया। फिर पुलिस वाले ने कहा कि अब आप सारी ज़िंदगी जेल में रहोगे। वो लड़का भी 18-19 साल का था, वो भी जेल में रहेगा। लेकिन 3 माह बाद, क्योंकि लड़की 17 साल की थी और कवानीन के मुताबिक ये नरमी बरती जाती है, उसकी ज़मानत हो गई और वो फिर अपने मामा के पास या खाला के पास बाकी ज़िंदगी के लिए चली गई। लेकिन इस कहानी में जो बात बताने वाली है कि कभी भी जब बच्चे जवान हो जाएँ, तो उनके ऊपर सख्ती ना करें, उनको ज़बरदस्ती मजबूर ना करें आज के दौर में। अब देखिए, चलता बसता घर जो था वो बर्बाद हो गया, और अगर माँ उस वक़्त कह देती कि ठीक है, इसी पे मैं आप